નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 7 સ્વઅધ્યયન પોથી भाग 7 हिंदी पाठ 10 अंदाज अपना अपना का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न 1 है अनुमान लगाइए। तो पहले फकरे से हम अनुमान लगाते हैं कि शायद घर में कोई और नहीं था जिससे धूल जम गई। हो सकता है घर में किसी ने खिड़की दरवाज़ा खुले छोड़ दिए। बगीचे में सूखा पड़ा और पौधों ने सही से पानी न मिलने के कारण फूल और पत्ते झड़ दिए हो। दूसरा पैराग्राफ है, इसके अनुमान। शायद नल का पानी सही से नहीं आ रहा होगा, सीलिंग मटका खाली हो गया है, इसलिए मटका खाली हो गया। मटका का कोई छेद हो सकता है जिससे पानी बटकर चला गया। हो सकता है मटका में पहले से ही पानी था, फिर भी वह नीचे से खाली हो गया। तीसरा पैराग्राफ का अंदाज। इल्हाबेन के टीवी देखते हुए दौरान क्रियाएं के बारे में अनुमान। हो सकता है वह अब किसी गंभीर मुद्दे या खबर को देख रही है, या फिर उसने अपने मन को शांत किया और अब शांतिपूर्वक कार्यक्रम देख रही हो। चौथा पैराग्राफ। पीने के लिए पानी, खाने का सामान, टेंट, मच्छरदानी, एक मसालिया लैंप, एक गर्म कंबल। एक ब, सोचकर उत्तर लिखिए। हमें सब्जी वाले से मोल भाव करना चाहिए, क्यों? हाँ, हमें सब्जी वाले से मोल भाव करना चाहिए क्योंकि मोल भाव करना व्यापार का सामान्य हिस्सा है। क्या चूहे हमेशा नुकसान करते हैं, क्यों? क्योंकि घरों में रखे खाद्य पदार्थों को कुतरते हैं और कीमती वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए वह हमेशा नुकसान करते हैं। क्या जादू टोना होता है, क्यों? जादू टोना पर विश्वास व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जादू टोना कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। 4, क्या पशु पंखी को पिंजरे में रखना ठीक है, क्यों? नहीं, पशु पंखी को पिंजरे में रखना उचित नहीं है क्योंकि यह उनकी प्राकृतिक स्वतंत्रता पर पाबंदी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 5, आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं, क्यों? मैं उन प्रथाओं को समाप्त करना चाहता हूँ जो असमानता, भेदभाव, अत्याचार को बढ़ावा देती है। 6, बारिश आने वाली है, इस बात का अनुमान आप कैसे लगाते? तो बारिश का अनुमान हमें आकाश में दिखाई पड़ने वाले बादल से होती। हवा में गर्मी से पता चलता है कि बारिश आएगी या नहीं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर खरा का निशान कीजिए। जिनके पास कोई काम नहीं है तो निकम्मा। दूसरा, एक ही अर्थ के दो भिन्न शब्दों की गलत जोड़ पहचानिए तो अव्वल अंतिम। तीसरा, सही बर्तनी वाला शब्द तो समृद्ध। पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ तो आधुनिक पुराना। पसंद शब्द का विलोम तो नापसंद। भाषाकीय रूप से शुद्ध वाक्य। ऐसे लोगों की सहायता मनुष्य तो क्या ईश्वर भी नहीं करता। तरल पदार्थ को ठोस में परिवर्तित करना जमाना। भिन्न शब्द पहचानिए तो स्वजन। परिच्छेद के आधार पर प्रश्न के उत्तर। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है? तो अपने भरोसे पर रहना और अपने आप निर्भर रहना, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। अपना स्वामित्व जमाना हमें नहीं आता, किस आधार पर कहा जा सकता है? तो भारतीय समाज में लोग दूसरों के सहारे रहना अधिक पसंद करते हैं। हमें दूसरों के बदबूदे नहीं रहना चाहिए। तीसरा, कैसे लोग देश का उत्थान कर सकते? वह लोग जो अपने बल और आत्मनिर्भर पर विश्वास करते हैं वही देश का उत्थान करते हैं। 4, मुंह ताकना मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग। तो मुंह ताकना मुहावरे का अर्थ है किसी के आगे निर्भर रहना या उसकी मदद की उम्मीद करना। 5, बुरी आदत के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बुरी आदत के लिए कुटेव शब्द का प्रयोग किया गया है। 6, इस परिच्छेद
के लिए 2 उचित शीर्षक। तो आत्मनिर्भरता सच्ची प्रगति की बुनियाद उचित शीर्षक है। अपने भरोसे पर जीवन सफलता की कुंजी। प्रश्न 3, मानसरोवर शब्द में से उदाहरण के अनुसार विविध शब्द बनाकर वाक्य प्रयोग। तो पहला सरोवर, सरोवर में मछलियां हैं। दूसरा मन, मन में अच्छे विचार आने चाहिए। नर, तो नर हाथी ताकतवर होता है। सवर, उसने अपनी किताबों के अच्छे से सवर लिया। वर, उसे अच्छे वर की तलाश थी। मार, उसने गेंद को अच्छी तरह से मारा। 3ब, निम्नलिखित शब्दों में एक एक वर्ण हटाते हुए सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। तो पापड़, तो तला हुआ खाद्य पदार्थ। पाप, तो गलत या बुरा कार्य। पड़, तो पड़ाव। गौहर, तो मूल्यवान रत्न અને गौर, तो ध्यान देना। वेदांग, तो वेद से अध्ययन અને वेद, तो 4 वेद है वही उनके नाम। नाजुक, तो कोमल। नज़र, तो आँखों की नज़र। छूटना, तो निकल जाना। छूट, तो कोई विशेष लाभ। पामर, साधारण व्यक्ति। आमर, एक प्रकार का वृक्ष। आम। कुटक, तो धोखा देने का तरीका। ने कुट, तो गुप्त या छिपा हुआ। छिलन, तो सब्जी का बाहरी पर। छील, तो बाहरी आवरण। पौरुष, पुरुष या शौर्य અને पुरुष, तो आदमी मानव। 3क, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उचित वर्ण रखकर सार्थक शब्द की पहली यहाँ बनाई गई है। आप देख सकते हैं। यहाँ बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जो लिखा है उसके आधार पर यह बनाई गई है। 3ड, नीचे दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर उदाहरण के अनुसार नए वाक्य। तो मोहन ने देखा, तोता बैठा है, तोता वृक्ष पर है। मोहन का घर है, खिड़की से देखा, वृक्ष पर तोता है। मोहन ने खिड़की से देखा, तोता बैठा है। 3 शब्द सीढ़ी पूर्ण कीजिए। चमकना, नाग, गगड़ाट। टक, कर्मचारी। रीमा, मानसिक और कर। भारत, तमाशा, शासक। कमल, ललकार, रमत, तर। रकाश, शकुन, नसवाड़ी, डीजल। स्वतंत्रता, ताली, लीलाम, मगर, रसहीन, नगर, रकाश, शकुन। 4 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो मेरी पत्नी की जगह मेरे पति। सुनार, तो सुनारिन। गया, तो गई। इस तरह लिंग स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग करके यहाँ लिखा गया है। आभार मित्रों।